नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एनएफ न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नावेद जी। तो बात आज करेंगे राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से सूरत की सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया, मोदी सरनेम पर जिस तरीके से उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था, और जब दोषी करार दिए गए और 2 साल की सजा सुनाई गई तो उसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई और इसके बाद उन्हें सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा। तो अब राहुल रहेंगे 10 जनपद पर। तो बात करेंगे 10 जनपद के घर की और 10 जनपद का इतिहास क्या रहा है, जहां अब राहुल गांधी अपनी मां सोनिया के साथ रहेंगे। नावेद जी, 10 जनपद किस तरीके से उसका इतिहास रहा, कुछ उसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। देखिए, 10 जनपद वो जगह रही है जो लंबे वक्त तक एक पावर सेंटर रही है। मतलब आप ये देखिए कि सोनिया गांधी का घर रहा है 32 साल से, और पिछले अगर अभी हम 10 साल जो ये मोदी टेन्योर है इसको अगर हटा दें तो उससे पहले 10 जनपद वो जगह थी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर थी। प्रधानमंत्री आवास से भी ज्यादा ताकत अगर कहीं पर थी तो 10 जनपद में थी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पे मनमोहन सिंह होते थे, लेकिन मनमोहन सिंह ये कहा जाता था कि वो रिमोट की सरकार चलाते थे और रिमोट कंट्रोल था सोनिया गांधी के पास, और सोनिया गांधी बैठती थी 10 जनपद में। तो 10 जनपद सबसे पावरफुल वो इलाका रहा है जो 32 साल मतलब 20-22 साल तक जिसने देश के अंदर सारा पावर जहां पर समाता था, वो ना तो प्रेसिडेंट हाउस था ना 7 RCR था, वो सिर्फ 10 जनपद था। 10 जनपद का इतिहास बहुत अच्छा है। वैसे भी 10 जनपद के बारे में ये कहा जाता है कि वो इस जगह पर कटा है, लुटियंस जब काटी गई तो 10 जनपद के पीछे बड़ा जंगल था, और वो जंगल बाद में 10 जनपद के साथ आ गया। और जो बंगले काटे गए थे अलग अलग अधिकारियों को, और इनको ऐसा नहीं है कि 10 जनपद में शुरू से ही गांधी परिवार रहा है। शास्त्री जी रहे और सोनिया के पहले सिर्फ राजीव गांधी रहे। इंदिरा गांधी कभी नहीं रही यहाँ पर। इंदिरा गांधी तो पीएम हाउस भी नहीं आई थी। इंदिरा गांधी पीएम रहते हुए भी अपना जो उनका बंगला था सफदरजंग में, उसी में रहती थी, वहीं से वो सरकार भी चलाती थी और वहीं पर रहती थी। उन्होंने नहीं बदला, 7 RCR भी नहीं आई। तो मतलब बंगलों को लेके हो सकता है चॉइस होती है अपनी अपनी, और थोड़ा अपनापन भी हो जाता होगा। इतने वक्त से आप रहते हो तो घर ही हो जाता। आप कोई मकान लेते हो, कोई मकान खरीद रहे हो, अभी आपने मकान बनाया है ना रोहित, तो आपको नहीं पता है कि आप उस मकान में 10 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे। आप उसको खरीद के बना रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद आप बेच देंगे, लेकिन ये मकान सोचिए ये अलॉट होते हैं, और इस अलॉट में आप 30-30, 32-32 साल रह गए, तो एक कनेक्शन तो बन ही जाता है। तो वो जंगल भी बाद में 10 जनपद के अंदर आ गया। और आज के अगर आपको मैं बताऊं तो जो प्रधानमंत्री हाउस है, प्रधानमंत्री हाउस से बड़ा 10 जनपद है। प्रधानमंत्री आवास जो है उसका जो पेरिफेरी आप देखेंगे तो वो कुछ 1300 स्क्वायर मतलब गज में है उसमें, और ये 1500 के उसमें, मतलब ये उससे भी बड़ा है। इसके पीछे वजह वही रही कि वो पीछे का जंगल था जो बाद में अटैच हो गया। सिक्योरिटी रीजन से बाउंड्री बना ली, फिर धीरे धीरे चीजें हट गई तो वो इसी में अटैच हो गया। तो शास्त्री जी इसमें रहे, शास्त्री जी के बाद कई केंद्रीय मंत्री इसमें रहे, केंद्रीय मंत्री के बाद एक बार एक चीफ जस्टिस भी इसमें रहे, और उसके बाद में ये राजीव गांधी को अलॉट होता है। राजीव गांधी की मौत के बाद से सोनिया गांधी इसमें रह रही है, और सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी, और मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन 10 जनपद की कहानी सबसे दिलचस्प यही है कि आप देखिए कि सोनिया गांधी पावर सेंटर थी, मनमोहन सिंह के वक्त भी पावर सेंटर थी, उसके पहले राजीव गांधी जब पीएम थे तब भी वो यहीं पर रहे, वो भी पावर सेंटर रहा। तो 10 जनपद ने पावर क्या होता है, पावर हंगर क्या होता है वो देखा है। गाड़ियां लगी होती थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, पूरे देश से लोग आते थे, वो कांग्रेस कार्यालय में नहीं जाते थे, वो यहाँ पर गाड़ियां लगाते थे। मतलब आप देखिए वो यहाँ से गुजरते थे, देखते हुए जाते थे। पीएम से ज्यादा पावर किसी जगह पर है, वहां पर जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी के ठाट अलग होते थे। सोचिए आप, प्रधानमंत्री आवास की सिक्योरिटी अलग होती है, डेकोरम होता है, बाहर से दूसरे राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनका डेकोरम अलग होता है, और इस घर का डेकोरम अलग रहा है। तो सालों तक इसने पावर देखा है। अब देख रहा है ये कि जब बादल छटते हैं तो क्या होता है। बिल्कुल। और वो देखिए हर किसी का वक्त आता है, बिल्कुल। तो और आज इसका भी आ रहा है, 10 जनपद का भी वक्त है। तो एक सवाल यहाँ पर यह है कि अब यहाँ से कांग्रेस की राजनीति तय होनी है, 2024 सामने है, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं युद्ध है कांग्रेस के लिए 2024। अब रणनीतियां यहाँ से ही बनेंगी क्योंकि राहुल और सोनिया साथ रहेंगे। 24 आप कांग्रेस के लिए किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा जो एक गैप होगा वो भी कम होगा। कई मरतबा हमने देखा था कि इस तरह की चीज़ें होती थी तो बातचीत में मिलने जाते थे, राहुल अपनी माँ से मिलने जाते थे, फिर प्रियंका आती थी, फिर डिस्कशन होता था, फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट के मुख्यमंत्री के 2-3 लोग आते थे, उनका नाम डिसाइड हो जाता था। तो मुझे लगता है वो चीज़ें थोड़ी सी कम होगी अब, क्योंकि वक्त भी शायद ज़्यादा हो पाएगा इन दोनों के पास। क्योंकि देखिए आप
एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी का जो एक्सपोजर रहा है वो कम रहा है, वो पब्लिक के अपीयरेंस के साथ भी कम रहा है और अपने माता पिता के साथ भी कम रहा है। उनके दोनों माता पिता की अगर बात करें तो माता पिता भी दोनों एक वक्त पर पॉलिटिकल उसमें मूवमेंट में ही रहते थे, तो घूमते रहते फिरते थे, तो वो उनका जो एक पेरिफेरी थी, आसपास के लोग थे, वो चंद नौकर, कुछ सिक्योरिटी गार्ड और कुछ ऐसे लोग थे जो उनके आसपास के लोग, उन्हीं के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी दी है। तो वो इसीलिए कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है मेरे लिए आंख खोल देने वाला है, मुझे नहीं पता था। और ये साफगोई से कई बार वो कह देते हैं कि मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि ये फसल जो होती है वो कैसी दिखती है, तो अब मालूम पड़ रहा है, तो ठीक है। अब शायद सोनिया और वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त ज्यादा भी बिता पाएंगे, इससे भी चीजें हो सकती है। लेकिन हाँ, राजनीतिक लिहाज से इस पर कितना असर होगा मुझे नहीं पता। जैसा कांग्रेस कहती है कि सोनिया और राहुल फैसले नहीं लेंगे क्योंकि अब तो खड़ गए अध्यक्ष, अगर इनके दोनों के साथ रहने से कांग्रेस का कुछ भला हो रहा है, मतलब वो भी हम एक चश्मों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है हमने और खड़गे कुछ नहीं कर रहे, कर ही रहे। लेकिन एक चीज और है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 10 जनपद में ही खाना बनता है और वही खाना राहुल के घर भी जाता है और प्रियंका के घर भी जाता है। ये पिछले कई सालों से ये परंपरा है। तो अब वो राहुल के घर नहीं जाएगा, अब राहुल वहीं पर अपनी क्योंकि कई जगह सिक्योरिटी थ्रेट भी इनके पास रहे हैं। तो एक शेफ जो इनकी माँ के पास था, ये भले ही अलग अलग जगह चले गए लेकिन खाना वहीं से जाता रहा इनके लिए। तो अब राहुल के लिए खाना नहीं जाएगा, अब राहुल वहीं पे खाना खा लेगा। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही कि घर छीन लिया गया और वो लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सांसदी गई तो ये तो तय था कि बंगला जाना ही जाना है। देखिए, कल एक मसले पे मैं और नम्रता चर्चा कर रहे थे। वो मसला ये था कि एनसीईआरटी की बुक से मुगलों का चैप्टर हटा दिया गया और कई पॉलिटिकल पार्टी थी जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इतिहास बदल रहे हैं और मुगलों को चैप्टर से हटाया जा रहा है, ये हो रहा है। फिर हमने उसी चर्चा में डिस्कस किया, एनसीईआरटी के जो निदेशक थे उनका बयान भी हमने सामने रख दिया। तो बेसिकली वो फैसला उनका था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का क्या लेना देना। तो ये जो है ये भी एक प्रोसेस है, यहाँ से गई सदस्यता गई। देखिए, उसमें ये हो सकता है कि कानूनी लिहाज से, कानूनी खेल के हिसाब से ये हो सकता था कि इनके पास 1 महीने का ग्रेस पीरियड है, लेकिन वो सदस्यता आपके पास अभी नहीं है ना, आपके पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं है। आपको वहां से सजा हुई थी, उसी टाइम इनकी टीम चली जाती। कांग्रेस ने भी तो डिले किया ना, उसी टाइम कांग्रेस की टीम जाती, वहां से स्टे ऑर्डर लेके आ जाती, वो जाके जो है आप उनको अधिकारी को देते जो सदन में थे, लोकसभा में थे, इनकी सदस्यता वो होल्ड कर देते 30 दिन तक और इनको ग्रेस पीरियड मिल जाता, फिर आप कानूनी लड़ाई लड़ते रहते। तो आपको ये देखना है कि अगर ये पॉलिटिकल मूवमेंट था तो पॉलिटिकल मूवमेंट तो इधर से भी करा जा रहा था ना। आप आखिरी वक्त तक जमानत लेने नहीं जा रहे थे, जिस दिन जमानत लेने गए अभी 4 दिन पहले, उस दिन भी क्लियर नहीं था कि जाएंगे क्या नहीं जाएंगे। लोग तो ये कह रहे थे कि हो सकता है राहुल गांधी के मन में आया राहुल गांधी 1 दिन के लिए जेल जाएंगे। तो बेसिकली उससे इशू ही क्रिएट करना है जब, तो आप किसको सही और किसको दोष देंगे? जब सियासत है तो सियासत में वो कहते हैं ना क्या इश्क और मोहब्बत में सब जायज है, तो वैसे ही राजनीति है, सियासत है, सियासत में सब जायज, सब जायज। तो फिलहाल यही कि अब राहुल गांधी 10 जनपद रहेंगे क्योंकि संसद की सदस्यता जा चुकी है, सरकारी बंगला खाली करा दिया गया, उनका सामान 10 जनपद मां के पास शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के साथ ही रहेंगे। देखना होगा कि किस तरीके से 2024 की रणनीतियां तय होती हैं। हालांकि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि 10 जनपद से ही चीजें तय होनी है और उसके बाद कांग्रेस 2024 में मोदी मैजिक या बीजेपी के खिलाफ कैसे लड़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।